आप अथवा आपके जैसे कोई भी अस्य अग्रे स्थातुम न समर्थ, इसके सामने नहीं खड़े हो सकते। जो लोग ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं, सुविधाओं में पलते हैं, वो अंदर से और बाहर से दोनों ओर से कमजोर हो जाते हैं। और जो संघर्ष में तपते हैं, जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, वो अंदर और बाहर दोनों ओर से शक्तिशाली हो जाते हैं। इसलिए अब तुम अपनी जान बचाओ, स्वर्ग छोड़ करके भाग जाओ। देवराज इंद्र बिना युद्ध किए बलि को राज्य सौंप करके भाग गए। अब तीनों लोकों पर इस बलि का साम्राज्य हो गया। एष विप्र बलोदर्कः संप्रत्युर्जित विक्रमः एस मेवापमानेन सानुबद्धो विनक्ष्यति। बृहस्पति जी ने कहा, अपने समय की प्रतीक्षा करो। जिन ब्राह्मणों के बल से ये बढ़ा है, जिन ब्राह्मणों के कृपाशीर्वाद से इसको ये ऐश्वर्य और सामर्थ्य मिला है, उन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करने के कारण ये नष्ट हो जाएगा। प्रतीक्षा करो। संप्रत्युर्जित विक्रमः कथमस्ति बुरे विप्र बलोदर्कः परंतु ऐशाम एव अपमानेन। बहुत लंबे समय तक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराता रहा। महाभारत में ऐसा एक जगह संकेत आता है, वर्णन आता है कि इंद्र श्रीहीन क्यों हुआ। बोले, सुदीर्घ काल तक ब्राह्मणों के साथ रहने से उनकी अंतरंग कुछ बातें, कुछ दुर्बलताएं जान गया। ये बहुत खाने वाले हैं, ये बहुत सोने वाले हैं, इनको घर की बहुत चिंता है। देखो, ये अभी मोबाइल पर लग गए, घर बात कर रहे होंगे। ये छोटी छोटी बातें पकड़ में आने लग गई। उससे उसके चित्त में आया कि इनसे तो हम ही ठीक है। इसलिए राजा के साथ, बन्ही के साथ, गुरु के साथ और स्त्री के साथ बहुत बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए। मध्य तो ही सदा सेव्य राज बन्ही गुरु स्त्रिय। इनको बहुत समीप जाओगे तो दग्ध हो जाओगे, बहुत दूर रहोगे तो परिणाम नहीं पाओगे। अग्नि से बहुत दूर रहो तो क्या मिलेगा, और बहुत समीप जाओगे तो बस स्वाहा। राजा के बहुत समीप जाओगे तो कुछ न पाओगे, वो कहीं ना कहीं आपको चेप देगा, भिड़ा देगा अपना काम बनाने के चक्कर में। और बहुत दूर रहोगे तो राजा के आश्रय में रहने का लाभ नहीं मिलेगा। गुरुदेव के बहुत दूर रहोगे तो न विद्या मिलेगी, न आशीष मिलेगा, कुछ न मिलेगा। और बहुत समीप आओगे तो उनमें गुरु बुद्धि नहीं रह पाएगी, मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। आप कहोगे जैसे हम वैसे ये, हम भी भूखे और ये भी भूखे, हमको भी मोह और इनको भी मोह, हमको भी चिंता इनको भी चिंता। इसलिए बहुत अधिक आचार्यों के, गुरुओं के पास में रहने वाले लोगों को अश्रद्धा हो जाती है। और अश्रद्धा गुरु के कारण नहीं होती, अश्रद्धा होती है आपकी दोष बुद्धि के कारण। जीवन भर भगवान के समीप रहो तो कहां दोष आएगा। इसलिए और माताओं के बारे में तो आपसे बढ़िया कौन जाने भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत समीप जाओगे तो आपकी दुर्बलताओं का बोध उनको हो जाएगा, तो मर्यादाओं का लंघन होगा, अनुशासनहीनता होगी। और बहुत दूर रहोगे तो भी आपका जीवन नहीं चलने वाला है। इसलिए मध्य की दूरी का आश्रय लेना चाहिए। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि एक ना एक दिन उन्हीं के अपमान करने के कारण ये बलि नष्ट हो जाएगा। चिंता मत करो, प्रतीक्षा करो। अपने पुत्रों को पीड़ित देख करके माता अदिति ने 12 दिवसीय पयोव्रत किया है। वो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है, 12 दिन तक चलता है। कश्यप जी महाराज के द्वारा उपदिष्ट उस व्रत को करने के प्रभाव से भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि माई, मैं तुम्हारे मन के भावों को जानता हूं, तुम क्या चाहती हो, परंतु आज ये स्थिति है
कि आज इन दैत्यों को पराजित करने की सामर्थ्य किसी और की तो कौन कहे, मुझ में भी नहीं है। प्रायोधुना ते असुर यूथ ना था अपारणीया इति मे मति, अपारणीया इति देवी मे मति। हे देवी, इन असुरों को पराजित करने की क्षमता आज मुझ में भी नहीं है, ऐसा लगता है। क्यों? बोले यत्ते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति। क्योंकि इनके ऊपर आज ब्राह्मण प्रसन्न है, इनके ऊपर आज भगवान प्रसन्न है। यत्ते, इनके ऊपर अनुकूल कौन है? बोले ईश्वर और विप्रगुप्ता। ये ईश्वर और ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित होने के कारण आज किसी के द्वारा पराभूत नहीं हो सकते। फिर भी आपने कहा है तो मैं प्रयत्न करूंगा। और भगवान आश्वस्त करके चले गए। और ठीक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवती माता अदिति की तपस्या को चरितार्थ साकार करने के लिए उनके यहाँ पर वामन के रूप में अवतरित हुए। बोलिए वामन भगवान की। जिस समय भगवान का अवतार हुआ उस समय प्रकृति सर्वांग सुंदर हो गई, नक्षत्र अनुकूल हो गए, तिथियां अनुकूल हो गई, प्रकृति अनुकूल हो गई। गंधर्वों ने गान और अप्सराओं ने नृत्य और शंख बजे, दुंदुभिया बजी, मृदंग बजे इत्यादि वाद्य यंत्रों का वादन हुआ। जिस समय कश्यप जी महाराज इनका जात कर्म संस्कार करने लगे उस समय यज्ञोपवीत संस्कार के समय गायत्री मंत्र का उपदेश देने के लिए भगवान सूर्य आए और बृहस्पति जी महाराज ने यज्ञोपवीत प्रदान किया, कश्यप जी महाराज ने मेखला प्रदान की, धरती माता ने मृग चर्म दिया, वनस्पतियों के राजा चंद्र ने दंड दिया, मैया ने कौपीन दी, ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडल दिया और सबसे पहली भिक्षा भगवती माँ जगदम्बा ने सबसे पहली भिक्षा प्रदान की। उमा भिक्षाम ददौ। यहां से वामन भगवान छत्र लगा करके, खड़ाऊ पहन करके, बहुत सुंदर खट खट करते हुए नर्मदा किनारे पर भृगु क्षेत्र में, जिसे भृगु कक्ष कहा जाता है, बलि के यज्ञ में पहुंच गए। इन भगवान की दिव्य छटा को देख करके सशिष्याः भृगुवः तम वामनम जटिलम मौंजी मेखलोपवीत मृग चर्म युक्तम प्रविष्टम वीक्ष्य उत्थाय प्रत्यगृह्णन्। जब वामन भगवान आए तो सबके सब ब्राह्मण देवता विद्वान उठ करके खड़े हो गए और शुक्राचार्य जी महाराज भी यंत्रवत उठ के खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी महाराज के जैसा विद्वान, उनके जैसा विधिज्ञ, उनके जैसा तंत्रज्ञ मंत्रज्ञ, अवस्था में, ज्ञान में, सब में बड़े, पर वामन भगवान की तेजस्विता से अभिभूत हुए अपने आसन पर नहीं बैठ सके, उठ करके खड़े हो गए। और ये उठ के खड़े हुए तो यजमान का तो हाल बिल्कुल ही अलग है। वो तो उतनी देर में वामन भगवान के पास में जलपात्र लेकर के पहुंच के चरण धो लिए। तस्मई बटवे आसनम दत्वा, और स्वागत कहा, तत्पादौ छालयित्वा पूजयामास, चरणों को धो करके चरणोदक सिर पर धारण कर लिया और भावुक होकर के कह रहा है, बलि भगवन आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम अद्य शिष्टः क्रतुरयम् यद भवानागतो गृहान। भगवान आज लगता है कि मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया। ये तो अपने भाव में डूबे हुए कहे जा रहे हैं, परंतु शुक्राचार्य जी महाराज को लगा कि देखो कितना बोल रहा है। अरे बलि, हम इतने दिन से तेरा यज्ञ कराते हैं तो तेरा कुल पवित्र नहीं हुआ? अच्छा, कोई महात्मा किसी घर में पुराने समय से आते हो, महात्मा है तो महात्माओं की बात करेंगे, नहीं तो पंडित जी भी कह सकते थे, आचार्य जी भी कह सकते थे। कुछ दिन हो गए आते आते,
तो लोग उस घर को अपना घर मानने लग जाते हैं, उस यजमान को अपना मानने लग जाते हैं, चाहे आचार्य हो चाहे महात्मा। और कहीं नया महात्मा कोई अभी नया नया ताजी ताजी उठा है, उस घर के लोग प्रसन्न होकर के प्रभावित होकर के उसको ले आए, तो पुराने वाले जो हमेशा से आते हैं उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं, नया कहां से आ गया है। वामन भगवान के प्रति अधिक श्रद्धावनत देख करके शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, रे आज तक तेरे पितर तृप्त नहीं हुए क्या? तू कहता है कि आज ही मेरा यज्ञ संपन्न हुआ है, अद्य में अग्नयः सुहूताः तत्पादैर में भूमि ही पवित्रीकृता। तो हम क्या कर रहे थे? बलि ने कहा, भगवान ये आप ही की कृपा है, आपकी कृपा न होती, आपका आशीर्वाद न होता तो ऐसी दिव्य विभूतियां मेरे घर आती क्या? तो थोड़ा कलेजा ठंडा हुआ। आप भी समझ लें, कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो सीधे यही कहो, गुरुदेव आपकी कृपा है जो ये संत यहां पधारे। तो उनको लगेगा हाँ भाई मेरी कृपा के माध्यम से ही आए हैं, तो थोड़ा ठीक रहेगा। महाराज आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? यद्यद वांछसी यद्यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कये। गाय मांगो, कांचन मांगो, गुणवद धाम मांगो, आप चाहे जो कुछ मांगो आप कहो, तो किसी ब्राह्मण कन्या के साथ आपका विवाह करा दें क्या? इन बातों को सुनकर के अप्रभावित वामन भगवान ने बलि की वंशावली का, बलि के वंशजों का, बलि के पूर्वजों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। तेरे पिता, अरे बलि तुम्हारे पिता तो ऐसे कि एक बार इंद्र नकली ब्राह्मण का वेश बना करके भी मांगने आ गया प्राण, तो जानने पर भी तुम्हारे पिता ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। बलि के पिता विरोचन का ये संकल्प था कि मेरे द्वार पर असली अथवा नकली कोई भी ब्राह्मण आ जाए और मेरे प्राण भी मांगेगा तो खाली नहीं लौटाऊंगा। तो जानने पर भी तुम्हारे पिता ने इंद्र के हाथ में अपनी गर्दन काट करके दे दी। और तुम्हारे दादा की महिमा तो कौन नहीं जानता, जिसके लिए भगवान ने प्रत्यक्ष अलग से अवतार लिया। और तेरे परदादा की बात तो कौन कहे भैया, एक तो ऐसा था कि एक गदा लेकर के त्रैलोक्य को विजयी, त्रिलोक विजेता बन करके लौटा। और दूसरे की बात तो क्या बताऊं, वामन भगवान बता रहे, एक दिन अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु तुम्हारे परदादा भगवान विष्णु के पीछे पीछे ऐसे भागे तीनों लोकों में जैसे मनुष्य के पीछे मृत्यु लगी रहती है। भगवान भागते भागते हाफ गए, परंतु सुरक्षा का कहीं स्थान ना मिला। भगवान सोचने लगे कहां जाऊं, तो भगवान ने उसके प्राण मार्ग का आश्रय लेकर के उसके हृदय के अंदर अंधकार देखा, वहीं छुप करके बैठ गए। अब उसको अंदर देखना आता नहीं था। अज्ञानियों के चित्त में भगवान हैं, परंतु अभागों को अंदर झांकना नहीं आता है, इसलिए अंतर अंतर मन में सन्निहित परमात्मा के रहने पर भी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। ज्ञानी उसको परमात्मा, उस परमात्मा सत्ता को अंदर ही पाता है। आत्मनि आत्मानम अन्वेषयेत, अपने उस परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को, भगवत तत्व को पाने का कोई केंद्र है तो आपका हमारा अपना हृदय पटल है। और जिस व्यक्ति को अपने हृदय देश में, अपने अंतर मन में परमात्मा की छवि का दर्शन नहीं हुआ, वो संसार में भटक भटक करके, हार करके मर जाएगा, पर भगवान को नहीं पाएगा। एक बात पक्की है कि भगवान किसी को बाहर नहीं मिलता, वो अंदर ही मिलता है। भगवान जब भी जिसको मिले वह अकेले को मिले, अकेले में मिले, भीड़ को नहीं मिले और भीड़ में नहीं मिले। भीड़ में भी मिले हैं तो जो अकेला होना जानता है भीड़ में उसको मिलते हैं, भीड़ को भगवान नहीं मिलते।
जिस व्यक्ति को समूह में रहने पर भी अकेले होने का बोध हो गया है, जो खो जाना, जो खुद को खो जाना खोना सीख गया है, महाराज जो खोने को तैयार है खुद को, वो होने को तैयार है। और जो स्वयं को खोने को तैयार नहीं, वो होने को तैयार नहीं है। जो अपने अहम को, अपने अस्तित्व को वरीयता देकर के जीता है, वो संसार में कहीं नहीं खड़ा हो सकता। प्रारब्ध के कारण जो कुछ है वो ठीक है, परंतु निर्माण आप अपने बुद्धि कौशल से शब्द पा सकते हो। शब्दों में शक्ति तो गुरु की कृपा से आएगी, शब्दों में सुगंध तो गुरु की कृपा से आएगी। जब तक आप अपने जीवन में किन्हीं के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखोगे, तब तक आपका जीवन तो केवल खिलौनों की तरह से रहेगा। ज्ञान तो व्यक्ति को टीवी से, मोबाइल से, पुस्तकों से, इधर से उधर से सुन करके, सुना करके हो जाएगा, पर जब तक किसी सक्षम महापुरुष के चरणों में अपने अभिमान को नहीं गलाओगे, तब तक आपके जीवन में सुगंधी नहीं आएगी, आपके शब्दों में शक्ति नहीं आएगी, आप शांति न पा सकेंगे। आप मिथ्या प्रशंसा के बल पर कितने दिन जियोगे? महाराज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अंदर, मैं तेरे परदादा के अंदर हृदय में छुप गया अंधेरा देख करके। उसने तीनों लोकों में घूम करके डुगडुगी बजा दी और मर गया, मेरे भाई का शत्रु मार दिया मैंने। तो सामान्य वंश में नहीं है, तो दान, तो बदान्य, बदान्य माने बदतीति बद, जो केवल बोले। ऐसे होते हैं कुछ लोग, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते नहीं पर करते हैं, उनको कहा जाता है बदान्य। केवलम बदंती ते बदह पर तेभ्यः अन्ये जे संति ते बदान्याः, उनसे जो भिन्न होते हैं। बदान्यान तत्तो अन्यत्न कामये, तू बदान्य है इसलिए तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, देने के लिए बार बार तुम आग्रह करते हो तो 3 पग भूमि दे दो। राजा हंसने लगा, जहास। महाराज आप ब्राह्मण बालक हो, आपको अपने स्वार्थ का बोध नहीं है। मुझसे मांगते तो मैं द्वीप द्वीपांतर देता, पर तुम तो 3 पग भूमि मांगते हो। भगवान वामन ने कहा, देखो भैया, जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट है उस ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते और तत्प्रशाम्यत्य संतोषात अंभ सेवा सुसुक्षणि। जैसे पानी से अग्नि शांत हो जाती है, वैसे असंतोष के कारण, अत्यंत लोभ के कारण ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण का तेज, ब्रह्म वर्चस्व नष्ट हो जाता है। भाई देखो, सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमें बहुत नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। यदृच्छा, बिना मांगे जो मिल जाए उसमें जो प्रसन्न है उसका तेज बढ़ता है। बार बार आग्रह करने पर भी भगवान ने अधिक मांगा नहीं, बलि बार बार आग्रह करता रहा, तब तक शुक्राचार्य जी महाराज की तंद्रा भंग हुई। ये बालक नहीं है। जल्दी जल्दी पंचांग खोल करके देखा, ये तो मुहूर्त आ गया, तो भगवान का अवतार हो गया। और जैसे बलि हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहता था, तब तक तो दौड़ करके शुक्राचार्य जी महाराज ने कमंडल छीले हाथ से। अरे ओ, इसको तू सामान्य बालक मत मान, ऋषि पुत्र मत मान, इस साक्षात नारायण है। और सुनो, जो व्यक्ति अपने धन के 5 विभाग करता है वो सदा प्रसन्न रहता है। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च और पंचधा विभजन अर्थम इहा मूत्र च मोदते, दोनों लोगों में उसको आनंद रहता है। अपने धन के 5 भाग करे। यद्यपि ये बात कह दो पर समझ में नहीं आने वाली, और समझ में आ भी जाए तो ये व्यवहार में नहीं उतरने वाली। इसलिए मनुस्मृतिकार आदि आचार्यों के मत का अनुसरण करके प्राय अपने लाभांश का 10वां हिस्सा दान करने का विचार लोगों में रहता है। वो भी रह जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 10वां हिस्सा भी। मैं तो कहूँ अपने लाभांश का 2% भी कोई यदि धर्म के निमित्त निकालता हो
तो भी इस भारतवर्ष में एक भी गौ भूखी न रहे, एक भी गौ पीड़ित न रहे, एक भी कोई मनुष्य भूखा ना सो, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का केवल 2% निकालने लग जाए। 100 रुपए में से 2 रुपए निकालना बहुत आसान है, परंतु 1000 में से 20 निकालना बहुत कठिन है। चलो निकाल भी देगा, पर 1 लाख में से 2000 निकालने बहुत भारी पड़ेंगे, पर 1 करोड़ में से 2 लाख निकालने बहुत भारी पड़ेंगे, बहुत भारी पड़ते हैं। महापुरुष जो कहते हैं वो करना चाहिए। न तद्दानम प्रशंसन्ति ये न वृत्तिर विपद्यते। अरे वो दान किसी काम का नहीं जो संकट में पड़ जाए जीविका। इसलिए एक हिस्सा, पहला 5 हिस्सों में से 100 रुपये कमाए हैं तो 20 रुपये धर्म के लिए निकाल दो। अग्रिम 20 रुपये यश से माने अपनी प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़ाने के लिए निकाल दो। तीसरे 20 जो तीसरा पंचम हिस्सा है उसको व्यापार की वृद्धि के लिए निकालो। और जो चौथा पंचम हिस्सा है उसको कामाय माने अपनी इच्छाओं, परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए निकालो। और जो अंतिम पंचम भाग है उसको स्वजनाय माने अपने संबंधियों, स्वजनों, प्रतिवेशियों के भले के लिए निकालो। अर्थात अपने व्यापार की वृद्धि के लिए 20%, धर्माचरण के लिए 20% और अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए 20%, और कामाय माने अपनी इच्छाओं की, परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए 20% आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और जो शेष बचता है स्वजन संबंधियों के लिए। इतना नहीं कर सके तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लाभांश का 10वां हिस्सा धर्मादा के लिए निकालने का भाव रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहेंगे हम पे है ही नहीं जी, हम कहाँ से निकालें। यदि आप भिक्षावृत्ति से भी जीते हैं, भिक्षा मांग करके भी जीते हैं, तो उसमें से भी 10वां हिस्सा निकालने का भाव रखना चाहिए धर्मादा के लिए। ये जो धर्मादा निकालना है ये व्यर्थ नहीं जाता है, ये खेत में बीज बोने का काम करता है। और जैसे बिना बीज बोए फसल नहीं आ सकती, वैसे ही हिसाब बिना दिए मिल नहीं सकता। माना जैसे ही संकल्प करने चले तो शुक्राचार्य जी महाराज, ठहर जा भाई ठहर। बलि ने कहा झूठ कैसे बोलूं, मैं तो देने का वचन दे चुका। बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान ऋतन स्याद जुगुप्सितम। इतनी जगह पर कदाचित झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो, दोष नहीं लगता। माताओं के साथ में किसी बात में चल रही है, अड़ गई बात, वो कहे साड़ी लानी है लानी है लानी है, और बेचारे आदमी की हिम्मत नहीं, साहस नहीं और क्षमता भी नहीं है। कहते भगवान चिंता मत कर, बस अब परसों तो पक्की बात है, झूठ बोल के निकल जाओ, वो भी राजी और तुम भी राजी, परसों तक भूल जाएगी। स्त्रीसु नर्म विवाहे, नर्म माने परिहास में कदाचित कुछ हो जाए। किसी का विवाह कराना हो तो कन्या के गुण अधिक बताने पड़े तो बताओ तो के नारायण जी महाराज से सीख ले। वृत्यर्थ है, जीविका बचानी हो और झूठ बोलना पड़े तो बोल ले, और प्राण संकट हो, प्राण बचाने हो तो झूठ बोलने पर भी वो दोष नहीं लगता। गौ और ब्राह्मण के लिए भी कदाचित आपको, ये कोई विधि नहीं है, शुक्राचार्य की नीति का वचन है। मान लीजिए गौ माता के प्राणों पर संकट है और आपके झूठ बोलने से उनके प्राण बचते हैं, तो ये झूठ झूठ नहीं माना जाता, इससे दोष नहीं लगता। तो बोले बोल दे, कोई बात नहीं। बलि ने कहा मेरे पास कोई संकट ही नहीं है। तो शुक्राचार्य जी महाराज टोंटी में घुस गए, उस जल पात्र की टोंटी में घुस कर एक आंख से देख रहे हैं, देखो ये बामन लग कैसा रहा है, इसका मुस्कुराना, देखना, बोलना, वामन को देखे जा रहे हैं। भगवान तुरंत समझ गए शुक्राचार्य जी के मन में मोह आ गया है। 2 नेत्र होते हैं प्रत्येक मनुष्य को,
कितने नेत्र होते हैं? आंख कितनी होती है? कितनी होती है? हम बीच वाले जो बैठे हैं ना, इनसे भी सुनना चाह रहे हैं। आंख 4 होती है। कितनी होती है? 2। एक होती है ज्ञान की और एक होती है वैराग्य की। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वामन भगवान ने कहा कि शुक्राचार्य का ज्ञान वाला नेत्र तो पूरा ठीक काम कर रहा है, मैं बच्चा बन के आया तो पकड़ लिया, इसने पहचान लिया, पर वैराग्य वाले काम आंख में मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन करना पड़े। अरे जब ज्ञान हो गया, मुझको पहचान लिया, तो संसार की संपत्ति के चक्कर में मोह क्यों करते हो? इसलिए भगवान ने उस आंख का ऑपरेशन कर दिया, इसमें वैराग्य की गड़बड़ी हो रही थी। जैसे ही आंख में वो कुसा गई तो बिल बिला करके भागे। उसी दिन से भृगु जी माने ये शुक्राचार्य जी महाराज समदर्शी हो गए। अब एक ही दृष्टि से देखेंगे संसार में सबको। संकल्प भी हुआ और भगवान ने 3 पग भूमि मांगने के ब्याज से विराट स्वरूप बनाया, और एक पग से समग्र भूमंडल और दूसरे से स्वर्गलोक। तीसरा पग कहां रखूं? क्रुद्ध होकर के शुक्राचार्य जी महाराज साप भी दे के श्रीहीन हो जा। इस परिस्थिति में जब भगवान ने बलि को ठगा, मांगते समय छोटे थे, नापते समय बड़े हो गए, और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने मिथ्या प्रतिज्ञा की, इसलिए जाओ नरक में गिरोगे। ऐसा कह करके गरुण जी महाराज के माध्यम से वरुण पासों में बलि को बांध लिया भगवान ने। और गजब यह है कि वामन भगवान बारंबार देख रहे हैं कि मेरे प्रति इस बलि के चित्त में शिकायत का भाव आता है कि नहीं आता, परंतु बलि तो सोचता है मैंने किस जन्म में कौन सा पुण्य किया जो आज मेरे द्वार पर मेरे प्रभु आए हैं याचना करने के लिए, और विराट स्वरूप का दर्शन तो संसार में किसी किसी को हुआ, मुझे घर बैठे हो रहा है। बड़े आनंद में भरा हुआ बलि अपने सौभाग्य का चिंतन करता है, और भगवान बार बार कोशिश करते हैं अपशब्द बोल करके, उलाहना दे करके इसके मन में शिकायत आए। एक बात कहें, भगवान का भक्त वही है जिसको किसी भी परिस्थिति में अपने भगवान के प्रति शिकायत का भाव नहीं आता। बोलना नहीं, मन में भी, मन के किसी कोने में भी भगवान की कृपा के प्रति संशय नहीं आता। वही भगवान का भक्त है। माला जपे या ना जपे, पूजा करे या ना करे, मंदिर जाए या ना जाए, पर भगवान से, काल से, कर्म से, ईश्वर से, विधाता से, भाग्य से जिसको शिकायत है वो कहीं भी नहीं है। और जिसको शिकायत नहीं है भगवान का, वही वास्तविक भक्त है। महाराज भगवान के उस दिव्य भाव का आनंद लेता हुआ पड़ा बलि भगवान के चरणों में। और जब भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं, भगवान से कहता है बलि, भगवान यद्यपि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कोई आपके साथ छल नहीं किया, फिर भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ चूक हुई है, तो तीसरा पग मेरे सर पर रख करके अपनी इच्छा पूर्ण कर लो प्रभु। यद्यपि मेरी दृष्टि में मैंने कुछ अनुचित नहीं किया है, फिर भी आपको लगता है कि मेरी प्रतिज्ञा मिथ्या हुई है, तो महाराज मेरे सर पर अपना तीसरा पांव रखो, उससे अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। प्रभु मैंने सुना है आपने कृष्णावतार में कालिया नाग के फणों पर अपना चरण रखा तो उसका विष उतर गया था। जैसे कालिया नाग का विष उतर गया, आपका चरण मेरे सर पर पड़ेगा तो मेरे जीवन से विषय वासना का जो विष है वो निकल जाएगा। वो कालिया नाग निर्विष हो गया था, मैं निर्विषय हो जाऊंगा। उसके सर पर आपके चरणों का चिन्ह पड़ा तो गरुड़ जी आदि उसको नमन करने लगे। आपके चरणों का चिन्ह मेरे माथे पर पड़ जाएगा तो मैं वैष्णव हो जाऊंगा, मैं भगवदीय हो जाऊंगा, मैं भी आपका कहलाऊंगा। एक सामान्य सा बलि, एक सामान्य सा बालक आपके चरणों की मोहर लग जाने से अमूल्य हो जाएगा। प्रभु
ऐसी कृपा करो, ये तीसरा चरण मेरे सर पर रखो। विंध्यावली माँ आई, ब्रह्मा जी महाराज आए, प्रहलाद जी महाराज आए, सब ने बलि के सौभाग्य की चर्चा की। देवताओं ने स्वर्गलोक से पुष्पों की वृष्टि की। ये धन्य है जिसने त्रैलोक्य का साम्राज्य भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इस अवस्था में भगवान भावुक हो गए और कहा, बलि तुमने जो किया वैसा संसार में पहले किसी ने किया नहीं और आगे भी कोई कर सकता नहीं। आया तो मैं तुमको बांधने था पर खुद बंध गया। मैंने छलना चाहा तुमको पर मैं स्वयं छला गया। बेटा अब तुम सुतल लोक में राज्य करोगे और तुम्हारे दरवाजे पर मैं स्वयं गदा लेकर के द्वारपाल बन करके रहूँगा। ये वर्तमान का जो मनवंतर चल रहा है इसमें इस इंद्र को राजा रहने दो, अग्रिम जो मनवंतर आएगा उसमें तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। ऐसा कह करके भगवान ने बलि को विदा किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यद्यपि समय की तो अल्पता है ही और प्रायः सभी कथावाचकों को लगता है कि समय कम है और हो भी क्यों ना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे भगवान अनंत है वैसे ही भगवान की कथा अनंत है। तो बेचारा जो शांत है, जो सीमित है, वो अनादि और अनंत की अनंत कथा कैसे कहे। फिर भी संक्षेप में एक कथा कहेंगे। प्रश्न ये स्कंद पुराण की कथा है जो हमको व्यक्तिगत रूप से बहुत रोचक लगती है और हमको ऐसा लगता है कि हम ये कथा न कहें तो हम प्यासे से रह जाएं, हम अधूरे से रह जाएं, इसलिए कथा हमेशा कहते हैं। प्रश्न ये बनता है कि बलि ऐसा कौन सा पुण्य करके आया जो उसके द्वार पर भगवान याचक बन करके आए। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कथा जब अपने भागवत के क्रम में कही तो हम बहुत वर्षों तक सोचते थे ये कहाँ का प्रसंग है, कहाँ का प्रसंग है। फिर जब स्कंद पुराण का पारायण करने का सौभाग्य मिला तो वहाँ ये उसका मूल मिल गया। मैं निवेदन ये करूं, कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, कोई कितना भी निकृष्ट व्यक्ति हो, कितना भी गंदगी में डूबा हो, आपको इतना तो बनता है कि उसकी बुराइयों को देख करके, उसके दुर्गुणों को देख करके ये मन में ठान लो कि ये बुराइयां, ये दुर्गुण मैं मेरे जीवन में नहीं आने दूंगा। पर किसी से घृणा मत करो। जो जहां है वो परिपूर्ण है, ठीक है। उसकी जीवन यात्रा का जो पथ है वो भगवान ने निर्धारित कर रखा है। जो जाए वो बिल्कुल ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, क्योंकि जब तक इस शरीर में सांस है महाराज तब तक उठने की आस है। एक ज्वारी था, नाम तो उसका भगवान जाने क्या, पर बस नाम फेमस हो गया ज्वारी। जैसे फलहार करने वाले फलहारी बाबा, मौन रहने वाले मौनी बाबा। जैसे पूज्य धर्म सम्राट जी महाराज का नाम तो है पूज्य श्री हरिहरानंद सरस्वती, पर नाम हो गया करपात्री जी महाराज। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज का मूल नाम है पूर्णानंद तीर्थ, श्री पूज्य श्री पूर्णानंद तीर्थ, परंतु नाम क्या हो गया उड़िया बाबा। असली नाम नहीं जानते कोई। इस ज्वारी का भी नाम और गांव और कुल जाति क्या है किसी को नहीं पता, बस ये पता ज्वारी ज्वारी और ज्वारी। इसकी एक विशेषता उस जीवन में भी है जो आज मिला है आज ही बराबर, कल किसने देखा है। एक दिन जुआ खेला, खेलता तो रोज ही था, सब बुराइयां थी। जुआ जीत गया और उस जीते हुए पैसे से जिस वैश्या के पास वो प्रायः जाता था उसकी प्रसन्नता के लिए माला, तांबूल और सुगंधित पदार्थ कुछ खरीदे और बड़ा मगन होकर के जा रहा था। मार्ग में कहीं किसी महात्मा के मुख से शिव पुराण के प्रसंग में उसने सुन लिया कि भाई कोई भी पुण्य करो, कोई भी दान करो तो शिवार्पण मस्तु कह करके छोड़ दो। क्या कह देना चाहिए? शिवार्पण मस्तु। जैसे कृष्णार्पण मस्तु बोलते हैं, जैसे ब्रह्मार्पण मस्तु बोलते हैं,
वैसे ही शिवार्पण मस्तु कह करके छोड़ देना चाहिए। इसे कथा सुनना नहीं था, कथा से कोई प्रयोजन भी नहीं था, मंदिर आना जाना नहीं था, महात्माओं से मिलना जुलना नहीं था, परंतु किसी जन्म का ऐसा संयोग कि इसके कान में ये बात आई कि कुछ भी छोड़ना हो तो शिवार्पण मस्तु कह करके छोड़ना। चलते चलते ठोकर लगी, गिरा, इसको लग गया कि प्राण निकले, और प्राण निकलते निकलते अपने हाथ की माला तांबूल आदि सब इसने छोड़ा, तो मरते मरते शिवार्पण मस्तु कह दिया। मर करके यमलोक में पहुंचाया गया। यमलोक में इसके शरीर से बदबू आती, तो यमराज ने कहा जल्दी हटाओ, बहुत दूषित बड़ा पापी है, भाई बताओ इसका हिसाब किताब। चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये धरती का सबसे बड़ा पापी आया है आज, इसके जैसा पापात्मा इससे पहले कभी आया नहीं। तो यमराज ने कहा भाई इसका बताओ, विभाजन करो पुण्य पाप का। बोले पुण्य तो महाराज केवल एक है, इसने जुआ के पैसे से अपनी प्रियतमा वैश्या के लिए जो फूल माला आदि खरीदा वो शिवार्पण मस्तु कह करके अर्पित कर दिया है, इतना मात्र पुण्य, और पाप तो अंतहीन है। यमराज ने पूछा रे ज्वारी बता तू पुण्य का फल पहले पाना चाहता है कि पाप का फल? इस ज्वारी ने कहा महाराज देना है तो पहले पुण्य का फल दो, जो होगा देखा जाएगा। पुण्य का फल क्या है ये बताओ कि साहब 3 घड़ी तक के लिए तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। इसने कहा महाराज मौज आ गई, पहले इंद्र बना, पहले स्वर्ग का राजा बना, और बन गया। जब 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना तो नारद जी महाराज ने कहा रे सोच, अनजाने में ऐसे ही शिवार्पण मस्तु कह करके चढ़ाई गई फूल माला का फल ये है कि तू यहां इंद्र के पद पर बैठा है, और ज्ञान पूर्वक तू दान करे धर्म करे तो कहां से कहां पहुंच जाए। इसके मन में नारद जी की बात लग गई, और इसने तुरंत सबसे पहले कामधेनु ली और वशिष्ठ जी महाराज को, लो महाराज शिवार्पण मस्तु। विश्वामित्र जी बुलाए, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा गुरुदेव लो। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा इसका? बोले ये बाद की बात है, टेंशन तुम्हारी है, तुम तो लो। हमारा अगस्त जी महाराज को ऐरावत हाथी पकड़ा दिया जबरदस्ती, लो चेप दिया। वो कह रहे भैया हम हाथी का क्या करेंगे? बोले टेंशन मेरी नहीं प्रभु, ये तुम्हारी है, लो शिवार्पण मस्तु। किसी को कल्प वृक्ष, कौंडिन्य को कल्प वृक्ष दिया। जितने जितने महात्मा दिखे उनको कुछ ना कुछ दे दिया। एक महात्मा आए, भैया सुना है तो बहुत बड़ा दानी है, कुछ हमको भी दे दे। घड़ी तीसरी पूरी होने वाली थी, तब तो कुछ और तो दिखाई दिया नहीं। अपना इंद्रासन उठाया और उन महात्मा के सर पर रख करके बोला ले शिवार्पण मस्तु। 3 घड़ी पूरी हो गई। अब लौट करके फिर यमराज के पास में आए। तो अब की बार जब यमराज के पास में आए तो यमराज माने धर्मराज उठ करके खड़े हुए, लेट करके दंडवत प्रणाम किया। अब जब यमराज स्वयं प्रणाम करे तो उनके कर्मचारी क्या करेंगे? ये ज्वारी सोच रहा है हम थोड़ी देर पहले आए थे तो सब लोग कितनी घृणा की दृष्टि से देखते थे, अब आए हैं थोड़ी देर में तो ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई क्या बात है महाराज, ये कैसे बदलाव आ गया? हम तो वही ज्वारी हैं। यमराज ने कहा भाई इस सृष्टि के इतिहास में बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े मानी, बड़े बड़े धर्मात्मा आए, भूमि दान करने वाले, नगर दान करने वाले, हाथी घोड़े रथ दान करने वाले, स्वर्ण दान करने वाले, विद्या अभय दान करने वाले, पर तेरे जैसा कोई नहीं आया। आज तक किसी ने ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, उच्चैश्रवा घोड़ा आज तक किसी ने दान नहीं किया। तू पहला आदमी है जिसने कामधेनु दान किया। उसने कहा कि मेरे बाप का क्या जाता था, इसमें मेरा क्या जाता था? नारद जी ने सारा किया और मैंने लौटा दिया। ये बात हमारी समझ में आ जाए कि मेरा जाता क्या है, तो फिर हमारे सबके जीवन में बदलाव ना आ जाए। पर हमारा जाता है, हम तो मरते दम तक अपने तिनका तक को छोड़ने को राजी नहीं है।
तिनका तक हमारा अपना हो, फटी सी कोपीन तक छोड़ने को तैयार नहीं, और तो क्या बात है। टूटे फूटे बर्तन तक, कोई कोई तो महाराज पड़ोस की पोलोथीन उठा करके धर ले, काम आएगी। कोई कोई तो ऐसे पड़ोसी की पोलोथीन उठा के ले आया। कोपिन की तो बात छोड़ो, मेरे पास जो है वो तो दूं ही नहीं, पर मैं तो तुम्हारा और ले आऊंगा। पर इस बात का संबंध यहां बैठे हुए एक व्यक्ति को छोड़ करके किसी से नहीं है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। अब हमने तो कुछ नहीं कहा ना महाराज जी। उस ज्वारी ने कहा महाराज मेरे बाप का क्या जाता, 3 घड़ी तक का मात्र समय मिला, मुझको तो वहां से हटना ही था। हटना तो हमको भी आपको भी है। हमारे पास भी 3 घड़ियां हैं, एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। परीक्षा देने वालों पर भी 3 ही घंटे होते हैं, उसमें जो तुम लिख लोगे उसी का नंबर मिलेगा। किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को अपना मानने का जो भ्रम बैठ गया है ना, मेरा, ये व्यक्ति के लिए दुखदाई है। ममेति बंधनम प्रोक्तम निर्ममेति मुक्ति रुच्यते। और ये कहने का विषय नहीं है, ये तो जीने का विषय है। ये जपने का मंत्र नहीं, जीने का मंत्र है। पुत्री हो, पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार हो, घर हो, मकान हो, भाई हो, बंधु हो, न्याय की तुला पर तोलो। गुरु हो, चेला हो, न्याय की तराजू पर तोलो। जो धर्म सम्मत है वो मेरा है, और जो धर्म सम्मत नहीं है उससे मेरा क्या संबंध। और जो धर्म सम्मत है उससे मेरा उतना ही नाता है कि परमात्मा ने दायित्व निभाने के लिए मुझको यहां नियुक्त किया है। मैं हूं, मेरे होने का कोई अर्थ है, परंतु संसार का मेरे से कोई संबंध नहीं है। इनसे मेरा कोई अर्थ सधने वाला नहीं है। एक गधा भी, एक घोड़ा भी, एक कुत्ता भी, एक बिल्ली भी अपना, अपने बच्चों का ख्याल करना जानती है। तुमने भी कर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। इसलिए पहला स्वार्थ यह है कि तुम्हारे मनुष्य बनने का जो लक्ष्य है, जिस निमित्त मनुष्य बने हो, धन दौलत तो, रुपया पैसा तो, घर मकान तो चींटियां भी बना लेती हैं। बरसात की संभावना से पीड़ित होकर के वो नीचे के स्थान से ऊपर की ओर लेकर भागती हैं अपना सामान, वो भी घरौंदा बनाते हैं। एक बया नाम की चिड़िया जितना सुंदर महल बना सकती है, मनुष्य क्या बनाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उस ज्वारी ने कहा कि बाबा मेरा जाता क्या था। अब यमराज ने पूछा कि अब बताओ इसके बारे में। तो चित्रगुप्त ने कहा प्रभु अब तो सब बदल गया। अगस्त जी महाराज के जैसे पुण्यात्मा के हाथ में इसने जो दान किया है, वशिष्ठ जी महाराज ने जिसके हाथ से दान लिया है, उस दान के प्रभाव से जो पुण्य की अग्नि प्रज्वलित हुई, पुण्य का प्रकाश प्रज्वलित हुआ, उस प्रकाश के सामने इसके पापों का जो अंधेरा था, उस अग्नि में तेजस तत्व में सब जल करके भस्म हो गया। हाँ, स्वाभिमान था इसका कर्म। इसने जुआ के पैसे से कुछ पुण्य किया था, उसके दोष के कारण ये दैत्य कुल में जन्म लेगा, परंतु इसका पुण्य यह है कि एक दिन भगवान इसके द्वार पर याचक बन करके आएगा, इतना बड़ा दानी बनेगा। इस 8वें स्कंध में अंतिम अध्याय में मत्स्यावतार की भी कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते कृतमाला नदी के किनारे पर एक दिन सत्यव्रत नाम के एक राजा जल में तर्पण कर रहे थे, और उनकी अंजलि में शफरी नाम की स्वर्ण वर्ण की एक मछली आ गई। उन्होंने नदी के जल में उसको छोड़ दिया। मछली ने कहा राजन
हे दीनवत्सल, मुझे बड़ी मछलियों से खतरा है, सब खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो। उन्होंने कमंडल में रख लिया। कमंडल में भी शरीर बड़ा हुआ, जल छोटा रहा, पात्र छोटा रहा। उन्होंने कहा महाराज मेरा निर्वाह नहीं होता, तो कुछ और व्यवस्था करो। किसी बड़े पात्र में रखा, फिर सरोवर में रखा, फिर बृहद सरोवर में रखा, और तब भी बात नहीं बनी। तो राजा उस बड़ी मछली को समुद्र में छोड़ने गया। तो मछली ने कहा महाराज मुझे कहाँ छोड़ रहे हो? सत्यव्रत ने कहा कि भगवान आप बताओ हो कौन? ये सामान्य जीव के साथ में ऐसा नहीं होता, आप कौन हो? अपना रहस्य बताओ, आप सामान्य मछली नहीं हो सकते। तब भगवान ने मत्स्य रूप में आके कहा एवं ब्रुवाणम सत्यव्रतम मत्स्य बपुर हरिराह। आज से 7वें दिन इतः ऊर्ध्वम सप्तमे हनि, इस समुद्र में प्रलयंकालीन जलराशि संचित होती जाएगी और सकल प्रपंच इस जलराशि में डूब जाएगा। धरती नौका के रूप में होगी, काचिन नऊ हो। ये कोई लोग कहते हैं धरती ही, पर कहते हैं काचिन नऊ हो। उस समय कोई नौका आएगी, उस नौका में सर्वौषधियों को, सब वेदों को, यंत्रों को, मंत्रों को, सप्तर्षियों के साथ में लेकर के तुम बैठ जाना, और उस प्रलयंकालीन जलराशि में मैं बहुत विशाल सैकड़ों योजन विस्तीर्ण मत्स्य बनकर के आऊंगा। वासुकी नाग के द्वारा मेरे एक श्रृंग में उस नौका को बांध देना, और जब तक वो प्रलयंकालीन जलराशि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी और तुम्हारे समग्र सप्तर्षि मंडल के सहित इन बीजों की रक्षा करूंगा। 7 दिन के पश्चात वो घटना घटी। सत्यव्रत नाम के महाराज ने सप्तर्षियों के साथ में उस नौका में प्रवेश किया। हजारों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक प्रलयंकालीन जलराशि में रहते हुए राजा ने मत्स्य भगवान से विविध प्रश्न किए, और उन प्रश्नों का जो उत्तर है उसी को मत्स्य पुराण कहा जाता है। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। उसी समय भगवान ने हयग्रीव के द्वारा अपहृत वेदों को लाकर के ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। आज की कथा यही विराम, शेष प्रसंग कल। श्रीमन्नारायण।